नमस्कार दोस्तों, पीसी क्लासेज पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमेशा अपने क्लास पर हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। तो आज आपके लिए आज एक विशेष फैकल्टीज हमारे नए सब्जेक्ट संस्कृत के लिए एक नए सर को आमंत्रित किया गया है, जो आज आपको पढ़ाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमेशा पढ़ना हो तो कमेंट करके हमें बताएं, जो इसकी फैकल्टीज ये लगातार नियमित रूप से वीडियो लेते रहे। तो बुलाता हूं आपके नए सर श्री कमलेश कुमार जी विश्नोई। पधारिए सर। ये है कमलेश कुमार जी विश्नोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक छोटा सा टॉपिक। आज केवल मैं अपना परिचय देने के लिए और आपसे यही पूछने आया हूं कि आपको यदि इस संस्कृत की क्लास यदि रेगुलरली लेनी है तो मैं यहाँ पर प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेने आऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार बिश्नोई और मैं जसला सांचौर से बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपका संस्कृत का टॉपिक लेने वाला हूं। छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, प्रथम दिवस है तो वो लेंगे घटिका चित्रम। जैसा कि आप जानते हो, घटिका चित्रम में क्या होता है, घड़ी के देखकर हमें चित्र का पता लगाना होता है कि इसमें कितने बजे हैं। ये तो नॉर्मल बात है, आपको सुनने में एकदम नॉर्मल लगेगी, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि संस्कृत में जैसे कि यहाँ पर 1:15 हुई है, इसको संस्कृत में लिखो, कैसे लिखोगे सर? हमें तो आता ही नहीं। ये समस्या होगी, तो इसी हम समस्या को दूर करेंगे। छोटी सी चीज है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि मैं यहां पर एक चीज लिखनी होगी, पूर्ण समय। पूर्ण समय, पूर्ण समय में केवल और केवल वादनम शब्द जोड़ना है। यहां पर देखिए, पूर्ण समय में वादनम शब्द पूर्ण समय में केवल वादनम शब्द जोड़ना है। ठीक है, कैसे? जैसे एक दो उदाहरण देता हूं, उसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो। मैं भरपूर मेहनत करवाऊंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मजा आएगा दोस्तों। पढ़ोगे, बिल्कुल एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लो, साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना कि पूर्ण को एक वादनम, ये मैंने ले लिया। तो इसको हम कैसे घड़ी के माध्यम से दर्शाते हैं कि यहां पर 12, 6, 3, 9। जैसे कि मैं यहां पर 1 बजे, यहां पर ठीक है 1 बजाते हैं। चलो दोस्तों, यहां पर एक छोटा जो सुई होती है घड़ी की, छोटी सुई को हम लगाते हैं और बड़ी सुई को यहां पर क्या करना है, वादनम, यानी पूर्ण समय। हमारे जो मुख्य हेडिंग क्या है, पूर्ण समय। पूर्ण समय के आधार पर यहां पर बड़ी सुई यहां पर, ये होगा एक वादनम। संस्कृत में एक वादनम, द्विवादनम, तृतीयवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। इसके लिए हमें 1 से लेकर 12 तक संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए भी हम आगे क्लास लेंगे संस्कृत की संख्याओं का। तो अभी आप केवल इतना देखिए, ये तो हो गया पूर्ण ज्ञान का, पूर्ण समय। क्या? पूर्ण समय। अब आगे रहते हैं 1:15 कैसे बजते हैं, 1:15 कैसे बजते हैं, 1:45 कैसे बजते हैं, मिनटों में कैसे हो गए, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको एक बार हटा लेता हूं कि अब लेते हैं एक चीज। यहां पर मैं लिखूंगा सपाद, सार्ध और सपाद, सार्ध और पादोन। बहुत ही मस्त टॉपिक है दोस्तों, मजा आने वाला है। एक बार आप कोई भी यदि पूछे कितना बजा है, झटाक से संस्कृत में बोल देना, अरे वाह कहां से पढ़ा है, बोलेगा पीसी क्लासेस से। तो देखिए, सपाद का हिंदी में अर्थ होता है सवा, सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, और साढ़े वाला साढ़े नहीं, साढ़े वाला साढ़े मतलब 1.5 घंटा, आधे घंटा वो प्लस होता है, वो वाला साढ़े। फिर पादोन का होगा पौना। ठीक है,
तो इस चीज में हम इन तीनों का एक एक उदाहरण लेते हैं, आप एक एक उदाहरण से समझ जाओगे। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको दूर करूंगा। यदि इस क्लास से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर दीजिए। जैसे यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि 4 जैसे आप लिख देते कि यहां उदाहरण लिखा 4:15, कितना बजा है? 4:15 बजाना है हमें। तो घड़ी का चित्र हमारे सामने दिया हुआ होगा, इस प्रकार से घड़ी का चित्र आएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न छपते हैं, 101% प्रश्न आएंगे। विशेषकर कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैंने 4:15 का लिखा है कि यहां पर ये हो गया छोटे वाला सुई। अब 4:15 यानी 15 मिनट ऊपर ये बड़ी वाली सुई, ये हो गई मिनट का, ये हो गया घंटे का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें? 4:15 बजाना है। बज तो गए हैं, बजेंगे, वो तो अपने आप बजने वाले, घड़ी चलेगी तो 4:15 बजेंगे ही। लेकिन हमें क्या करना है? यहां पर संस्कृत में लिखना है। सवा कुछ नहीं, सपाद लिख दो। सपाद 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने एक बात कही थी, 1 से 12 तक आपको याद होना चाहिए संख्या। कैसे? सपाद चतुर्वादनम, ये हो गया, इसका 4:15 बजे हैं। इसका हिंदी में होगा 4:15 बजे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपकी एक समस्या होगी, सपाद एकादश 11 सवा 11 बजाएंगे ना, उसमें समस्या होगी। तो यहां पर लिख दीजिए सपाद धन एकादशम, सपाद एकादश, यानी कि यहां पर समस्या क्या होगी? दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि द अ के साथ में ए जोड़ना है, कुछ नहीं करना। अ के ऊपर आपको यहां पर ये ए जुड़ रहा है ना, ए, ज्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे समझ जाओगे कि द ए आएगा, इस ए की मात्रा को इसके जोड़ दो और इस ए को हटा दो, तो इसका क्या हो जाएगा? तो वैसे तो एक बार रखते हैं इसको, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, सपाद का टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आगे लेते हैं, वो है सार्ध। दोस्तों सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। ठीक है, तो देखो यहां पर फिर से घड़ी बनानी होगी। चलो 3.5 ही बजा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घंटे का है और ये है मिनट का। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में H और M के माध्यम से दर्शा सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, जल्दी पूरा बन गए। इसको देखो कि 3:30 बजाना है, तो सार्ध त्रय वादनम, सार्ध त्रय वादनम। यदि इसी जगह दोस्तों हम 6:30 बजाना चाहेंगे, सार्ध षड्वादनम, कुछ नहीं करना है, सार्ध शब्द जोड़ना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, 11 बजाएंगे उसमें आपको सार्ध सार्धिकादश वादनम ये होगा, क्योंकि अ के साथ में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी। तो दोस्तों अब लेते हैं पौने को। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब 4:45, 4:45, 4:45 कैसे बजाते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहां पर पौने, इसका होगा पौना, यानी कि 45 मिनट, एग्जैक्टली पौना। जैसे यहां पर 4:45, कितने बजाने हैं? 4:45 बजाने हैं। तो हम 4:45 कैसे बजाएंगे? इसके लिए एक छोटी सी चीज है, पा दोनों शब्द को सबसे पहले जैसे ही हमने सवा साढ़े लिखा वैसे ही पादोन को लिखेंगे। तो देखो यहां पर लिख दो 4:45, तो पादोन, ये वाला पादोन
5 संस्कृत में 5 को पंच कहते हैं, पादोनम पंच वादनम। बस इसी प्रकार से आपको ये करना है, ये सपाद साध पादन, ये 3 चीज आपकी क्लियर हो गई। लास्ट एंड फाइनल चीज है, पहले हमारा पूर्ण वाक्य तो आप सभी को आता है पूर्ण समय, एक वादनम, द्विवादनम, तृतीयवादनम, चतुर्वादनम, इस प्रकार से वो तो आपको आता ही है, लेकिन ये चीज भी आपको क्लियर करवा दी। इसके बाद में एक छोटी सी चीज रहती है, वो केवल और केवल 2 मिनट में आपको क्लियर करवा देता हूं और आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर ये तो चलो हो गया। अब घटिका चित्र में अगली जो बारी आती है किसकी, मिनटों की। सर मिनटों में टाइम आएगा, मिनटों में आएगा, ये तो छपेगा, डेफिनेटली छपेगा, क्योंकि मिनटों वाला अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा कठिन होता है लिखने में। तो यहाँ पर एक घड़ी बना दे रहा हूं मैं, इस एक ही चित्र के माध्यम से आपका पूरा का पूरा क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए कि 12, 6, 3, 9, ये सब जानते हो कि यहाँ पर टाइम इसी प्रकार से घड़ी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। चलो अब मिनट पढ़ना क्या है, मिनट, यानी मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसके बारे में तो होगा कला या निमेष, 2 चीज होगी, ठीक है। जैसे 2 चीज कैसे, कला, इसके भी एक होगा कलोत्तर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इसका निमेष का होगा निमेषोत्तर, निमेषोत्तर, ठीक है। तो इसको आप देखिए, पहले तो हम इन चीजों को देखेंगे कि मिनट को क्या कहते हैं, कला, निमेष, कलोत्तर, निमेषोत्तर। अब हमें एक बात विशेषकर इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, वो संस्कृत में संस्कृत संख्या ज्ञान, संस्कृत का संख्या ज्ञान याद होना अति आवश्यक है। केवल आपको 59, 1 से लेकर 59 तक संख्या ज्ञान आना चाहिए, 1 से लेकर 59 तक संस्कृत में संख्या ज्ञान आना चाहिए। इसके लिए भी आपको क्लास ले लेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको एक उदाहरण 55 मिनट ले लेता हूं, 3 बजकर, ठीक है। यहां पर ले लीजिए कि बड़ी छोटी सुई यहां पर, यानी कि 3:55 हुई, यानी कि 4 के समकक्ष ही होगी, लगभग आसपास ही, और ये हो जाएगी यहां बड़े वाली सुई, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये बड़ी वाली सुई है, ये 3:55 मिनट करनी है। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको संख्या ज्ञान होना चाहिए। संख्या 5, 50, 5, 50, कला लिखो चलेगा, निमेष लिखो दौड़ेगा, कलोत्तर लिखो बहुत तेज दौड़ेगा, निमेषोत्तर लिखो उड़ेगा, कुछ भी लिखो, चारों में से एक लिखो, राइट, लिख दो कला, 5, 50 कला, त्रयवादनम, त्रय। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप बढ़े रहिए पीसी क्लासेस के साथ। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक। आपका जो प्यार मुझे मिला उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ने वाले अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए कि हमारे पीसी क्लासेस पर नए सर आए हैं, वो पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।